रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन आज सवाल वचन का नहीं, विश्वास का है। सवाल यह है कि जिस राम मंदिर के लिए करोड़ों लोगों ने वर्षों तक इंतजार किया, क्या उसी मंदिर के चढ़ावे पर किसी की बुरी नज़र पड़ गई? रामचरितमानस में एक बात बार बार दिखाई जाती है कि जब धर्म और अधर्म का संघर्ष हुआ, अंत में सत्य की ही जीत हुई। लेकिन आज अयोध्या के राम मंदिर को लेकर उठे सवाल करोड़ों लोगों को बेचैन कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कितना पैसा आया और कितना चला गया। सवाल ये है कि जिस राम मंदिर के लिए पीढ़ियों ने इंतज़ार किया, जिसके लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया, क्या उसी मंदिर के चढ़ावे पर किसी की बुरी नज़र पड़ गई? क्या भक्तों की मेहनत की कमाई और उनकी श्रद्धा सुरक्षित है, या फिर किसी ने उस विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है? अयोध्या का राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था, संघर्ष और प्रतीक्षा का प्रतीक है। सदियों तक चले आ रहे विवाद के बाद जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए, तो पूरे देश ने एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा। लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दिया। किसी ने 10 रुपए चढ़ाए, किसी ने 100, तो किसी ने सोना चांदी, और किसी ने अपनी वर्षों की बचत भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। लेकिन अब इन्हीं दानों को लेकर कुछ गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान के हिसाब किताब में कथित रूप से गड़बड़ी हुई है। कुछ कर्मचारियों और प्रबंधन से जुड़े लोगों की संपत्तियों को भी लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि अभी तक किसी जांच एजेंसी या अदालत ने किसी को दोषी नहीं ठहराया है। मामला अभी जांच के अधीन है, लेकिन अंतिम सच सामने आना बाकी है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए विशेष दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया है। जांच एजेंसियों को ये पता लगाने की कोशिश करी जा रही है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में दान की रकम में कोई गड़बड़ी हुई। कई रिपोर्टों में कर्मचारियों की आय, उनकी संपत्तियों के बीच अंतर की बात कही गई। कुछ मामलों में नकदी और संपत्ति को लेकर सवाल उठाए गए। लेकिन यह सब फिलहाल जांच का विषय है और अंतिम निष्कर्ष आने तक किसी भी व्यक्ति को दोषी मानना उचित नहीं होगा। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मामला केवल पैसों का नहीं। अगर किसी बैंक या कंपनी में आर्थिक अनियमितता होती है तो यह वित्तीय अपराध माना जाता है। लेकिन जब किसी मंदिर के चढ़ावे पर सवाल उठते हैं तो बात सीधे लोगों की आस्था तक पहुंच जाती है, क्योंकि दान की हर राशि के पीछे किसी भक्त का विश्वास होता है, किसी मजदूर की दिन भर की मेहनत होती है, किसी किसान की कमाई होती है, किसी माँ की मन्नत होती है, किसी बुजुर्ग की श्रद्धा होती है। लेकिन जब ऐसे आरोप सामने आते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में बेचैनी पैदा होती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जैसे जैसे ये मामला चर्चा में आया और लोगों के मन में सवाल बढ़ने लगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको गंभीरता से लिया। 14 जून 2026 को योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस टीम की अगुवाई लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। उनके साथ लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार हैं। सरकार ने एसआईटी को साफ निर्देश दिए हैं कि 7 दिनों के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपें। यानी सरकार भी चाहती है कि इस मामले में जल्द से जल्द सच सामने आए और लोगों के मन में जो संदेह वह दूर हो सके। जानकारी के मुताबिक एसआईटी अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर में हुए दान से जुड़े रिकॉर्ड, दान पेटियों की गिनती की प्रक्रिया, नकदी के रख रखाव, बैंक में जमा होने वाली रकम और उससे जुड़े सभी दस्तावेज की जांच करेगी। इतना ही नहीं, मंदिर प्रशासन से जुड़े कर्मचारियों, अधिकारियों और उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी जिनके नाम पर इस विवाद में सामने आए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी एसआईटी जांच का समर्थन किया है। ट्रस्ट का कहना है कि जांच से सच्चाई सामने आएगी और जो भी भ्रम और अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनका भी जवाब मिल जाएगा। यही वजह है कि आज यह मामला केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। आज पूरे देश की नज़रें एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर है, क्योंकि अगर आरोप गलत हैं तो सच सामने आना चाहिए और अगर आरोप सही है तो फिर करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज पूरे देश की निगाहें
जांच पर है। उम्मीद यही है कि जल्द सच सामने आएगा, क्योंकि भगवान पर श्रद्धा बनी रहनी चाहिए, लेकिन इंसानों से जवाब जरूर मांगना जाना चाहिए। आखिर सवाल कुछ करोड़ों का नहीं, सवाल करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का है। और जब बात रामलला के दरबार की हो तो सच का सामने आना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।